मेरे चैनल की ये इतनी ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है कि इसके लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया। यानी जब भी मैं अपनी बाइक की वीडियो कोई भी डालता था, किसी भी अपडेट के बारे में बताता, तो काफ़ी लोग इसके बारे में कमेंट करते थे कि भाई एक हाइब्रिड मॉडल पे अपना एक रिव्यू लेकर आओ कि वो बाइक कैसी है, क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें नई मिलने वाली है और उसका नाम हाइब्रिड क्यों है, क्या कुछ इसमें नया रहने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए यामा की तरफ से आने वाली FZS जो हाइब्रिड मॉडल के साथ में आती है, और इसकी सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी रहने वाली है और क्या क्या फीचर्स में नए मिलने वाले हैं और कितने की हमें एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाला है, यानी कि ऑन रोड प्राइस भी, और सारी डिटेल को लेकर आज बात करेंगे इस वीडियो में। यानी FZS हाइब्रिड मॉडल का एक ही कलर आता है, मैट टाइटेनिक, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलिए बात करते हैं वन बाई वन। पहले देखिए सिनेमैटिक, फिर आपसे मिलते हैं। Two hearts finding where to meet, but life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the score. तो बाइक का ओवरऑल लुक आप देख ही चुके हो। अब बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको सब कुछ सेम ही देखने को मिलने वाला है। यानी कि इसमें DRL मिलने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ आपको जो नहीं मिल रही है वो है इसमें हजार्ड, यानी कि 4x4 इंडिकेटर का जो कि स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उस पर ही बाद में बात करेंगे, पहले प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी यामा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पे जो FZS का लोगो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बात करें इसकी की तो यहाँ पे आपको सिंपल की देखने को मिलने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हो 2 की इसके साथ में आती हैं। तो टायर का जो साइज़ है, टायर का साइज़ आपको मिलने वाला है 100/80/17, जो कि पहले आपको देखने को मिलता था। तो और ट्यूबलेस टायर इसमें रहने वाले हैं। बात करें इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 282 mm की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है। और यहाँ पे बाइब्रेक के कैलिपर देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं पे अगर बात करें रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको 220 mm की डिस्प्ले बाइब्रेक के कैलिपर के साथ में आपको मिलने वाली है। एंड टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे 140/60/17 का MRF का ट्यूबलेस टायर रहने वाला है। यहाँ पे आपको कॉपर कलर में आपको इसके एलॉय व्हील है वो देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है। एंड इसकी सीट हाइट आपको 810 mm की मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके स्विचेस के बारे में। राइट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे 3 स्विच देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फंक्शन उसके होने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर का बटन है, इसी से आप स्टार्ट कर सकते हो एंड इसी से इंजन को ऑफ कर सकते हो। एंड इसके नीचे आपको ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, जिससे कि आपकी क्लच दबा के बाइक स्टार्ट हो जाती है। और इसके नीचे आप देख रहे हो स्विच है, यहाँ पे आपको मिल जाता है यानी लो बीम हाई बीम का, जो कि आप यहाँ पे पहले इस साइड में देखते थे, लेकिन इस साइड में आपको कुछ और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि अब राइट साइड में ही दे दिया गया है लो बीम हाई बीम। एंड बात करें आप लेफ्ट साइड के स्विचेस के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो है इसका पास का बटन मिल जाता है, एंड यहाँ पे हजार्ड का सिस्टम यानी स्विच देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट कर सकते हो। एंड इसके नीचे आपको इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर का स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है। हॉर्न की साउंड में आपको सुनवा देता हूँ कैसी रहने वाली है। हॉर्न की साउंड भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है पहले के मुकाबले। और अब बात करें अब अपने मीटर कंसोल को लेकर, तो जैसे पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इग्निशन को ऑन करते हो तो यहाँ पर दोस्तों यामा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो लोगों के साथ में आती है। एंड इसकी फुली कलर TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे इसकी सारी वार्निंग लाइट्स हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अब मैं इसके आपको फंक्शन समझाता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है इसके मीटर में, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे एवरेज स्पीड दिखा रहा है, किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि कितनी किलोमीटर के क्या एवरेज रहने वाला है। एंड यहाँ पे न्यूट्रल दिखा रहा है। एंड यहाँ पे बात करें टाइम दिखा रहा है। और यहाँ पे इसकी एक खास बात और भी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये डे नाइट के अकॉर्डिंग काम करता है। ये डे में इसका कलर वाइट रहता है और नाइट में ये ब्लैक डिस्प्ले हो जाती है। शायद अभी हो जाए तो मैं देख सकता हूँ, क्योंकि इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। चलो उसके लिए फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये डे नाइट के अकॉर्डिंग काम करती है। और यहाँ पे एक फ्यूल का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का है। और ये थीम भी चेंज हो जाती है। और इसमें क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो इसमें 4 बटन दिए गए हैं, ये तो होम का है। जैसे अप डाउन स्क्रॉल करने के लिए या किसी फंक्शन को सेट करने के लिए ये बटन दिए गए हैं। और यहाँ पे सेटिंग का बटन आपको देखने को मिल जाता है, यानी इससे आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। और इसमें आपको क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे ही मैं आपको देखो एक ध्यान देना कि मैं बटन पे प्रेस करता हूँ इस वाले, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंक्शन इनेबल हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे लेफ्ट राइट यानी अप डाउन करके यहाँ से भी आप सेटिंग को चेंज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन का आ गया, नेविगेशन का आ गया, एंड म्यूजिक, यानी कि जब आप अपने फ़ोन को इस मीटर से यानी मीटर कंसोल से कनेक्ट कर देते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शन और भी इनेबल हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो सेटिंग में, तो मैं सेटिंग में यहाँ पे जाता हूँ, तो इसको क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाता है, यानी शिफ्ट
इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, थीम सेलेक्ट करने को मिल जाती है। जैसे कि मैं थीम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे थीम 2 रखा है, यहाँ पे मैं 1 को क्लिक सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो थीम यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, यानी मीटर का यहाँ पे आ गया, ये RPM यहाँ पे आगे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे न्यूट्रल का सिस्टम देखने को मिल गया, जो कि पहले यहाँ पे आ रहा था, टाइम यहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ पे ट्रिप है, यानी ट्रिप आप 1 2 लगा सकते हो, जैसे आपको करना है। देखो यहाँ पे जैसे भी मतलब जो भी आपको सेट करना है उसी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। यानी सारी फंक्शनलिटी आपको यहाँ से कंट्रोल करने को मिल जाती है। जब आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से अपने आप ही अपने इस चीज़ को यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन इसमें होने वाले हैं और सभी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो ये बात तो होगी अपने मीटर कंसोल को लेकर, यानी कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, ट्रिप 1 ट्रिप 2 एंड इसमें आपको फ्यूल ट्रिप भी मिल जाती है। यानी कि जब आपका फ्यूल रिजर्व में आ जाता है तो क्या होता है कि इसमें आपको फ्यूल का जो ट्रिप है वो इनेबल हो जाती है। फिर आपको बताता है कि इतने फ्यूल में, यानी जब आप रिजर्व में आ जाती है तो गाड़ी कितनी चलती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि थोड़ा अंधेरा हो चुका है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो ये इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। और डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, छोटी है। यहाँ पे आपको यामा की बैजिंग मिल जाती है एंड इसके नीचे आपको यहाँ पे देख रहे होगे आप, तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए टाइप A पोर्ट मिल जाता है, जिसके अंदर लाइट भी लगी हुई है। जैसे यहाँ पे इसको कैप पोर्ट होगा तो यहाँ पे आपको लाइट जलती हुई नजर आएगी, ठीक है। ये DRL टाइप में एक लाइट है, यानी कि इसके चार्जर की जो कैपेसिटी है यानी कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर की है, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जिंग भी आपको प्रोवाइड कर देता है काफ़ी फ़ोनों में। तो अब मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन को लेकर, फुली मेटल में रहने वाला है एंड इसका जो कलर है मैट टाइटेनिक रहने वाला है एंड थोड़ा सा ऑफ साइड में आपको फ्यूल कैप मिल जाता है, जो कि पहले की तरह ही रहने वाला है। और सीट की बात करें तो सीट में आपको सिंगल डिज़ाइन में ही आपको सीट रहने वाली है, सिंगल शेप में ही, जिसकी कुशनिंग पहले की तरह है। इसमें कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये हार्ड है, बट हार्ड नहीं है। जब आप इसे बैठ के इसको बाइक को राइड करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी कंफर्ट फील होता है। और बात करें थोड़ा सा बैक प्रोफाइल में, LED लाइट ही आपको देखने को मिलने वाली है बैक में ही। इंडिकेटर तो 4x4 LED रहते ही हैं और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट यहाँ पे होल्डर करने के लिए ये जगह मिल जाती है। बात करें फ्रंट में, आपको जो सोकर्स हैं टेलीस्कोपिक सोकर्स देखने को मिल जाते हैं और बैक प्रोफाइल में आपको एक सिंगल 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनो सोकर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है और काफ़ी लोगों का ये मानना रहता है कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी में इतना जो फ्यूल टैंक बड़ा दे रखा है, इसमें क्या फ़ायदा इतने बड़े टैंक देने का, जब 10 लीटर ही पेट्रोल इसमें डलवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो इसका माइलेज है वो 50 से 55 के बीच में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप अदर बाइक से कंपेयर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है। 10 लीटर का टैंक भी है तो कोई बात नहीं, इसमें आपको माइलेज अच्छा मिल जाता है। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को लेकर सही बात करते रहते हैं, लेकिन पूरे तरीके से कंफर्म नहीं कर पाते कि उसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या रहने वाली है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इंजन की तरफ, तो इंजन की बात करें तो इसमें आपको 12.4 bhp की पावर एंड 13.3 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि पहले की तरह रहने वाला है। लेकिन अब कुछ नई टेक्नोलॉजी है तो इसमें पिकअप आपको हाई मिलता है। और एक बड़े चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो स्टार्टर मोटर थी, यानी कि जो सेल्फ स्टार्ट मोटर थी, वो यहाँ पे आप देखने को नहीं मिलती है। काफ़ी जगह यहाँ पे खाली लग रही होगी आपको, लेकिन जो मोटर है वो इसके इंजन के अंदर इंटरनली सेट कर दी गई है, जिसकी वजह से आपको साइलेंट वाली सेल्फ स्टार्ट देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं आपको इग्निशन ऑन करता हूँ और आप देख सकते हैं बड़ी ही साइलेंट तरीके से ये स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो सेल्फ स्टार्ट मोटर थी वो इसके इंजन के अंदर ही सेट कर दी गई है। ये है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बाइकों में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी यहाँ से निकल रही है, यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अगर रोड पे लेके निकलते हो तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और काफ़ी लोगों का भाई पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता कि बहुत लोग इसकी बुराई करते हैं, लेकिन भाई बुराई करने लायक कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना वो फुली मेटल में रहने वाली है। बात करें इसके पैनल की तो यहाँ पे आपको बढ़िया क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटी के फाइबर पैनल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें प्लास्टिक नहीं यूज किया गया है, इसलिए मुझे ये बाइक पसंद आती है। मुझे जो कुछ चेंज लग रहा है वो है हैंडल की तरफ से, क्योंकि हैंडल थोड़ा सा कम वाइड है पहले के मुकाबले, और दूसरा ये कि थोड़ा अप साइड रखा गया है, जिससे कि आप अगर डेली कम्यूट करते हो, लॉन्ग राइड करते हो तो बड़े कंफर्ट होकर आप इस बाइक को राइड कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की और एक्स शोरूम प्राइस की क्या रहने वाला है। यानी कि अगर बात करें इसके एक्स शोरूम प्राइस की तो 144 समथिंग रहने वाला है, और बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की तो आपको 175 रहने वाला है, जो कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज देखने को मिल जाती है, जो कंपनी तरफ से फिटेड आपको मिलती है। एंड इसमें साथ में आपको हेलमेट भी मिल जाता है, जो कि मिलती है आपको मिहिर ऑटो सेल्स पर काशीपुर में। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो रही होगी, यहाँ से जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग मेरी वीडियो के थ्रू जाते हो तो आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जो होने वाली थी अपनी यामा की FZS हाइब्रिड मॉडल पर। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे, इसलिए मैंने इस बाइक को कवर किया है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप DM कर सकते हो या आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी डाउट को क्लियर करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए जैसे बाय, सेफ राइडिंग, वी आर हेलमेट।